जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है झारखंड नज़र यूट्यूब चैनल पर। तो आज की महत्वपूर्ण खबर ये है फ्रेंड्स कि छठी जेपीएससी से नियुक्त 326 अफसरों का नौकरी खतरे में और अपील याचिकाएं खारिज कर दी गई है। जैसा कि मैंने कल ही बताया था फ्रेंड्स, तो इसके रिगार्डिंग अब यहाँ पर क्या संभावना बनते हैं और क्या क्या हो सकता है उसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में जानने वाले हैं। और जो छठी जेपीएससी में 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन का जो मुद्दा था उसको लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसकी सुनवाई आज होने वाली है। तो क्या कुछ उसमें रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के उपरांत जल्द ही वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। झारखंड में 22 सालों में 6 सिविल सेवा भी अब तक परीक्षा पूरी भी नहीं हो पाई है। तो इसका क्या इतिहास है, इसके बारे में जानने वाले हैं। और कुछ ऐसा ही परिदृश्य नज़र आ रहा है फ्रेंड्स 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा में, तो उसमें क्या कुछ होता है देख लेते हैं। और जो झारखंड में क्षेत्रीय भाषा को लेकर विवाद चल रहा है, तो ये अभी चरम पर है। और क्षेत्रीय भाषा में हिंदी को शामिल करने के लिए एक एप्लीकेशन, एक पत्र लिखा गया है कांग्रेस नेता के द्वारा। तो आइए इन सभी के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले भाषा विवाद के संबंध में न्यूज़ को जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड में भाषा विवाद पर कांग्रेस का सीएम को 2 टोक और हिंदी को दर्जा नहीं देने पर बिगड़ेंगे हालात, ऐसा कहना है डॉक्टर अजय कुमार का, जो कि कांग्रेस नेता हैं। तो झारखंड में भाषा विवाद को दूर करने के लिए कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और जिसमें उन्होंने हिंदी को सामान्य भाषा के रूप में शामिल करने की मांग की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि गिरिडीह के पारसनाथ में चले 3 दिवसीय चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस अब आक्रामक दिखने लगी है। और शिविर में संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री के तौर तरीके पर दीपिका पांडे सिंह और मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद केंद्रीय स्तर के नेता भी सरकार को आईना दिखाने लगे हैं। और प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर भाषा विवाद के मसले पर चेतावनी के साथ साथ सुझाव भी दिया है। आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय ने सीएम से आग्रह किया है कि रोजगार नीति में सरकार को हिंदी भाषा को सामान्य भाषा के रूप में शामिल करना चाहिए। और उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में हिंदी भाषा ही मुख्य माध्यम है। और इसके बावजूद जेएसएससी ने सरकारी नौकरियों के लिए अनिवार्य भाषाओं की सूची से हिंदी को हटा दिया है। यह उन लोगों के लिए अन्याय होगा जो लंबे समय से झारखंड में रह रहे हैं। और डॉक्टर अजय ने लिखा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन हिंदी को सामान्य भाषा की श्रेणी में शामिल नहीं करने से स्थिति सुलझने के बजाय और भी खराब हो जाएगी। और उन्हें सुझाव दिया है कि झारखंड के नागरिकों की सरकारी नौकरी पाने के अधिकारों की रक्षा के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है पत्र लिखा गया डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा भाषा में यहाँ पर हिंदी को शामिल करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड की नई रोजगार नीति में हिंदी को सामान्य भाषा के रूप में शामिल करने का यहाँ पर अनुरोध किया गया है। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स कि छठी जेपीएससी की स्थिति किस तरह से यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। तो हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया है और अब फिर से तैयार होगी छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट। और इसमें 120 अभ्यर्थी हो सकते हैं बाहर। और इसमें जो मेन मामला है फ्रेंड्स कि पूर्णांक में गड़बड़ी की गई है, यानी कि जो क्वालिफाइंग पेपर था उसे मेन में शामिल कर मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया था। अगर प्रभात खबर की नज़र में बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं छठी जेपीएससी से नियुक्त 326 अफसरों की नौकरी खतरे में और अपील याचिकाएं खारिज कर दी गई है। तो इसके बारे में जो भी डिटेल है इधर देख लेते हैं। छठी जेपीएससी शुरू से ही विवादों में रहा है और सड़क से सदन तक प्रदर्शन हुआ है और फिर कोर्ट में गए अभ्यर्थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्र नेताओं ने क्या कहा है। तो छात्र नेता मनोज यादव, उमेश कुमार और अनिल पन्ना ने कहा है कि छठी सिविल सेवा परीक्षा शुरू से ही विवादों में रही है और सरकार को परीक्षा रद्द करनी होगी। अगर संशोधित मेरिट लिस्ट बनता है तो अयोग्य अधिकारी बाहर होंगे और योग्य अधिकारियों का चयन होगा। उमेश यादव ने कहा कि छात्र सड़क से सदन और कोर्ट तक मामला ले गए और आखिर में न्याय की जीत हो गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अभ्यर्थियों का क्या क्या प्रयास था। तो अभ्यर्थियों ने इसके लिए चंदा भी किया था और अभ्यर्थियों ने कहा कि आंदोलन से लेकर कोर्ट पहुँचने, फीस देने आदि मिलाकर करीब 18 लाख खर्च हो चुके हैं और यह राशि आपस में चंदा कर इकट्ठा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स 15 गुना अभ्यर्थियों के चयन को लेकर अपील पर सुनवाई आज। तो
एक ही केस नहीं हुआ छठी जेपीएससी में, एक और केस हुआ है कि 15 गुना अभ्यर्थियों का किस तरह से इसमें सिलेक्शन किया गया है जो संवैधानिक नहीं है। तो इसमें ये कहा गया है कि हाईकोर्ट में छठी जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में 15 गुना अभ्यर्थियों के चयन को लेकर अपील याचिका पर 24 फरवरी को यानी कि आज ही के दिन सुनवाई होगी। और यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। और प्रार्थी राहुल कुमार ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है। और याचिका में प्रार्थी ने कहा है कि जेपीएससी ने छठी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा कि पीटी में 15 गुना से अधिक अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया था और पीटी के रिजल्ट को कई बार संशोधित किया गया, लेकिन पहली बार जारी रिजल्ट में लगभग 5000 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयन किए गए थे, जो विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही था। लेकिन जो बाद में इसका जो रिजल्ट आया फ्रेंड्स, जो संशोधित रिजल्ट आया वो विज्ञापन के अनुसार सही नहीं था। तो इसको लेकर आज सुनवाई होने वाली है। तो जैसे ही सुनवाई संपन्न हो जाएगी उसके बारे में उसका एनालिसिस अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 22 साल में 6 सिविल सेवा परीक्षा भी अब तक पूरी नहीं हुई है। तो अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स और अगर आपने मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर निराशा आपके सामने नज़र आएगा। और आपका जो भविष्य है, अगर आप सोच रहे होंगे कि हम सिविल सेवा में जाएँ या फिर जेपीएससी की तैयारी करें या फिर अधिकारी बने, तो यहाँ पर जो भविष्य है आपका बहुत ही यहाँ पर अंधकार में है या फिर इसका जो इतिहास है बहुत ही काला है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि 22 साल में 6 सिविल सेवा परीक्षा भी पूरी नहीं हुई है। और झारखंड अलग राज्य बनने और झारखंड लोक सेवा आयोग के गठन के लगभग 22 साल होने को हैं, लेकिन अब तक 6 सिविल सेवा परीक्षा भी पूरी तरह क्लियर नहीं हो सकी है। और जितना भी एग्ज़ाम हुआ है फ्रेंड्स, वो हर परीक्षा विवादों में रही है या फिर किसी न किसी तरह से यहाँ पर हाई कोर्ट का हस्तक्षेप होता रहा है। और यहाँ तक कि 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा पीटी का रिजल्ट भी अभी हाई कोर्ट के आदेश से संशोधित ही हुआ था कि अब छठी सिविल सेवा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का फ्रेश मेरिट लिस्ट तैयार करने का हाईकोर्ट का निर्देश आ गया। और समय पर सिविल सेवा परीक्षा नहीं होने के कारण ही झारखंड सरकार के आदेश पर अब वर्ष के आधार पर सिविल सेवा की गिनती की जा रही है। और जेपीएससी के 18 ऐसी परीक्षाएं हैं जिन पर सीबीआई जांच चल रही है। और सीबीआई की कई परीक्षा के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। जेपीएससी की कई परीक्षाएं सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली या फिर आयोग द्वारा उक्त नियमावली के गलत ढंग से व्याख्या करने के कारण फंस गई है। छठी सिविल सेवा परीक्षा के मामले में 3 सचिव को झारखंड सरकार ने हटा भी दिया है। तो इस तरह की स्थिति हो गई है झारखंड में। तो जो छठी जेपीएससी यहाँ पर इसको लेकर जो भी कोर्ट की तरफ से बयान आया है फ्रेंड्स या फिर जो भी फैसले दिए गए हैं, तो अब आगे क्या क्या हो सकता है या फिर अभ्यर्थी के पास या फिर झारखंड सरकार के पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, यहाँ जान लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 326 अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और स्टे की लगा सकते हैं गुहार। सबसे पहला संभावना तो ये बनता है कि स्टे की लगा सकते हैं गुहार, क्योंकि वो अभी नौकरी कर रहे हैं और सरकार चयनित 326 अभ्यर्थियों को नौकरी से हटा भी सकती है। ये सरकार के हाथ में है और सरकार के विवेक पर डिपेंड करेगा कि वो क्या फैसला लेती है। और सरकार जेपीएससी से छठी सिविल सेवा नियुक्ति अधियाचना वापस भी ले सकती है और जेपीएससी फिर से मुख्य परीक्षा या फिर इंटरव्यू का आयोजन कर रिजल्ट जारी कर सकता है। तो इसमें जो पेंच है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं संशोधित रिजल्ट या मेरिट लिस्ट जारी करने में जो तकनीकी पेंच आएगी उसको जान लेते हैं। तो डॉक्टर मिश्रा बताते हैं कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में निर्णय दिया है कि यदि इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य को मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक पहले से ज्ञात हों, अगर मुख्य परीक्षा के यहाँ पर रिजल्ट दे दिया जाए या फिर मुख्य परीक्षा का मार्क्स बता दिया जाए, तो अगर इंटरव्यू लिया जाए उसके बाद, तो यहाँ पर अगर उन लोगों को मालूम हो इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य को, तो वो इधर उधर कर सकते हैं मार्क्स को और वे किसी अभ्यर्थी के पक्ष या विरोध में परीक्षा परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए गोपनीयता भंग होने और मुख्य परीक्षा का प्राप्तांक सार्वजनिक हो जाने पर इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता है। और इस प्रकार आयोग के लिए संशोधित रिजल्ट या फिर मेरिट लिस्ट जारी करने में तकनीकी पेंच आएगी और सरकार छठी सिविल सेवा की अधियाचना को वापस लेते हुए पूरी प्रक्रिया को रद्द करते हुए फिर से पीटी परीक्षा ले सकती है। अगर ऐसा करता है फ्रेंड्स, 326 अभ्यर्थियों का भविष्य पूरी तरह से यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ पर या फिर अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा ली जाए और उसमें सफल अभ्यर्थियों का निष्पक्ष तरीके से इंटरव्यू कराकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। और तीसरी संभावना यह भी है कि चयनित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रिजल्ट को स्टे कराने की गुहार लगा सकते हैं।
अगर आप लगातार पढ़ने में विश्वास रखते हैं फ्रेंड्स, अगर आप झारखंड जीके को पढ़ना चाहते हैं, अगर आप जेपीएससी मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगले जेपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बुक है फ्रेंड्स चाक्सो पब्लिकेशंस का न्यू पब्लिकेशंस है और इसे 2 साल की लगातार मेहनत के बाद इसे बनाया गया है और ये जो संस्करण है 2022 का लेटेस्ट संस्करण है झारखंड सामान्य ज्ञान का। ये बुक महत्वपूर्ण इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि इसमें 3000 से ज़्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करा गया है और झारखंड की संपूर्ण जानकारी को इस एकमात्र बुक में समाहित करा गया है। और जितने भी झारखंड के बुक्स हैं फ्रेंड्स, उन सभी में डाटा का प्रॉब्लम होता है, डाटा ऑथेंटिक नहीं होते हैं, सत्यापित नहीं होते हैं, लेकिन इस बुक में सभी डाटा को लेटेस्ट रूप में सत्यापित करते हुए रखा गया है, ऑथेंटिक तरीके से रखा गया है और इसमें बेहतरीन तरीके से प्रत्येक चैप्टर को अरेंज करा गया है और कंटेंट को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें जहाँ पर भी इमेज की ज़रूरत हो वहाँ पर इमेज को भी सेट कर दिया गया है। अगर आप इसका ओवरव्यू देखना चाहते हैं तो आप जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसे बाय कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें झारखंड के तमाम तरह की शिक्षा जगत की खबरों को पहले जानने के लिए। और ये वीडियो जो मॉर्निंग वीडियो है रेगुलर अपलोड होती है फ्रेंड्स, तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।